इस वीडियो में आप लोगों को शंकु के बारे में अर्थात कोण के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले शंकु किसे कहते हैं या शंकु है क्या? तो शंकु देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं में से नहीं, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को स्थिर कर या स्थिर रखकर चारों तरफ घुमाने के फलस्वरूप जो पिंड बनता है उसे शंकु कहते हैं, अर्थात कोण उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, जोकर का जो टोपी होता है वह आपको शंकुकार मिलेगा। उसके बाद जो तेल ढालने का जो कीप होता है वह भी जो है शंकुआकार होता है। आइसक्रीम भी हम लोग जो खाते हैं वह भी शंकु के आकार को मिल जाता है। तो इसी के बारे में आपको चर्चा करना है। तो पहले देखिए इसका आकृति कैसे होता है। तो यहाँ जो है जो डिफिनेशन दिए हैं उसमें लिखे हुए हैं कि एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, तो इसको सी कर लेंगे। तो इसमें से क्या कहें, किसी एक भुजा को, अगर मान लीजिए समकोण बनाने वाली, करने का मतलब समकोण जो है कौन बना रहा भुजा, ए बी और बी सी जो है भुजा, इसको जो है क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है 90 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को स्थिर रखेंगे। अगर ए बी को स्थिर रखते हैं, इस ए बी भुजा को स्थिर रखते हैं तो इसके चारों ओर बनेगा। तो यह भुजा पलट के आ जाएगा यहाँ पर, यह भुजा यहाँ पर पलट के आ जाएगा और इसके फलस्वरूप यह आकृति ऐसे बनेगा। करने का मतलब अगर यह सी डैश हो जाएगा तो आपको यह जो आकृति बना यह एक शंकु के आकार का हुआ। यह जो है क्या बन गया, एक शंकु। यानी करने का मतलब इसमें जो है ए बी भुजा को स्थिर किए हैं। अगर बी सी भुजा को स्थिर करते तब कैसे आकृति हो जाता, तब देखिए आपको आकृति हो जाता ये है, ये बी है या सी है। तो बी सी को अगर करेंगे तो यह जो है इस तरह से आपको आकृति नज़र आएगा। यह भी एक शंकु ही होगा, यह भी शंकु का आकृति हो गया। तो इसको दूसरे शब्द में भी हम इसका डिफिनेशन कर सकते हैं कि वह पिंड जिसका आधार वृत्ताकार हो, जिसका आधार वृत्ताकार हो और उसका शीर्ष जो है एक बिंदु हो, तो ऐसे ठोस को भी हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। इस तरह से भी इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन जो है अलग अलग गणितज्ञों का अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन मूल चीज़ एक ही होता है। तो अभी इसमें हम जानेंगे जो इस आकृति में कौन चीज़ क्या है। तो देखिए इसका आधार जो होता है यह वृत्ताकार होगा। यह आधार देख रहे हैं ना, यह आधार क्या है, ये वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का है। उसके बाद यह जो आपका हुआ यह 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो करने का मतलब यह आपका हाइट हो जाएगा। और यह वृत्ताकार है तो करने का मतलब बी से अगर यहाँ इसकी दूरी करेंगे तो यह आपको त्रिज्या हो जाएगा। करने का मतलब यह इसका त्रिज्या हो जाएगा यानी रेडियस हो जाएगा। और यह आपका हाइट हो जाएगा। करने का मतलब ए से बी की दूरी जो होगा वह हाइट कहलाएगा। यह जो है ए से बी की दूरी, लंबा जो दूरी होगा यह हाइट होगा आपका, यह हाइट हो गया। और जो है यह देख रहे हैं यह तिरछा है, क्या है, तिरछी है। करने का मतलब इसको जो है डोनेट किया जाता है तो इसको हम एल से करते हैं। करने का मतलब एल से करने का मतलब ये आपको तिरछी ऊंचाई है, यह हो गया आपको तिरछी ऊंचाई हो गया। तो इसमें हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू आपको हो जाएगा जहाँ
आर इक्वल टू आपको इसमें हो जाएगा आधार की त्रिज्या, यानी करने का मतलब बेस का जो है रेडियस हो जाएगा आपका। उसके बाद h जो होगा वह हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई हो गया, लंबवत ऊंचाई 90 डिग्री में जो हाइट रहेगा वह हो जाएगा। और L जो होगा यह आपको तिरछी ऊंचाई कहिए, चाहे इसको सैलेंट हाइट कहिए, सैलेंट हाइट जो होगा, सैलेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, यह तिरछी ऊंचाई हो गया। तो इसी से संबंधित आपको यह चीज़ आपको इस आकृति में आएगा, यानी तिरछी ऊंचाई, उसके बाद लंबवत ऊंचाई, उसके बाद आधार की त्रिज्या। तो इसी से संबंधित इसमें रहेगा। या आधार का आपको व्यास भी रहेगा, तो व्यास करने का मतलब यहाँ से लेकर आप यह दूरी जो होगा यह पूरे जो है वृत्त का यह व्यास हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, इसमें से जो आपको थेल्स प्रमेय के अनुसार भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसमें संबंध रहेगा आपको रेडियस से, उसके बाद हाइट से, और तिरछी ऊंचाई मतलब साइलेंट हाइट से रहेगा। तो इसमें यह देखते हैं आप जो है यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें से अगर कोई दो रहेगा तो तीसरा भी आप निकाल लीजिएगा। जैसे अगर L बराबर अगर हम फार्मूला प्राप्त करना चाहेंगे, R और H मालूम है, करने का मतलब तिरछी ऊंचाई हमको चाहिए, तो L इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा h² प्लस r²। क्यों हुआ सो देख लीजिए, क्या जो है समकोण त्रिभुज का यह क्या है, यह जो है कर्ण है, और कर्ण बराबर आपको फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, क्या होता है, अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है। तो आधार हो गया आपका त्रिज्या और लंब हो गया ये h हो गया, हाइट हो गया, यही यहाँ पर आ गया है। इसी फार्मूला से ही इसी तीनों में से अगर निकालते जाएंगे तो आपको h इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट L² माइनस r² हो जाएगा, और r इक्वल टू हो जाएगा आपको L² माइनस h²। तो इस संबंध से जो है आप जो है या जो है आकृति में से कोई दो चीज़ रहेगा, तीसरा चीज़ आप निकाल सकते हैं। और उससे संबंधित जो है आपको जो क्वेश्चन रहेगा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद जो है आयतन रहेगा, उससे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र मतलब कर्व जो है पृष्ठ कौन कौन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब इसमें देखिए पहले कर्व एरिया कहलाता कौन है। तो कर्व एरिया देखिए आपको यह घुमा हुआ जो एरिया है, यह एरिया, यही एरिया आपका वक्र है। यही एरिया जो है यह आधार से ऊपर वाला भाग, यही क्या है, वक्र है। यह एरिया आपको वक्र पृष्ठ है, और यह वाला भाग जो होता है वह समतल होता है, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यह हो जाएगा, निकलने का मतलब यह कर्व्ड एरिया है, यह क्या है, कर्व्ड एरिया है। इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला आपको हो जाएगा πr_l।
यानी कहने का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू आधार का त्रिज्या हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा तिरछी ऊंचाई, यानी कहने का मतलब साइलेंट हाइट हो जाएगा। यदि आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम है और इसमें से यानी कहने का मतलब त्रिज्या और साइलेंट हाइट यानी कहने का मतलब त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में से कोई एक मालूम है और एक कहेगा निकालने के लिए, तो इसके लिए फार्मूला आप देखिए, शंकु का तिरछी ऊंचाई अर्थात साइलेंट हाइट, इसको L से डोनेट करते हैं तो यह L हो गया। L इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब बट्टा हो जाएगा पाई R हो जाएगा, यानी कहने का मतलब साइलेंट हाइट इक्वल टू हो जाएगा आपको कर्व्ड एरिया बाय आपको हो जाएगा पाई R हो जाएगा। अब इसमें से अगर मान लीजिए इसमें आपको त्रिज्या कहेगा, शंकु की त्रिज्या निकालने के लिए शंकु का त्रिज्या अर्थात रेडियस कहेगा निकालने के लिए, तब क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब बट्टा हो जाएगा पाई L हो जाएगा। तो इसे शंकु का रेडियस त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसे वक्र पृष्ठ से संबंधित आपको जो है फार्मूला आ गया। अब जो है चलते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में जो आएगा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ शंकु का यह पहले वक्र वाला भाग आएगा और एक भाग जो है या पृष्ठ जो है या क्या है, देखिए यह वृत्ताकार है। क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ है जो वृत्त के आकार का है, तो यह एक पृष्ठ इसमें से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, क्या क्या होगा इसमें देखिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड एरिया अब प्लस हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड एरिया और उसके बाद जो है वृत्त का जो है यानी जो है एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब सर्कल का एरिया होगा, इधर जुड़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपको प्राप्त हो चुका है पाई R L हो गया, फिर प्लस या आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे जो है जो कॉमन आता है ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर पाई R कॉमन आ रहा है तो पाई R अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, इसमें L बचेगा तो L हो जाएगा, फिर प्लस इसमें बच जाएगा आपको R तो R हो जाएगा। इससे आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्राप्त हो गया। अब चलते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन अर्थात वॉल्यूम यानी V इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, तो इसके लिए आपको फार्मूला होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी कहने का मतलब शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 गुना वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल और गुना हो जाता है ऊंचाई हो जाता है। अब यदि इसमें से R और H में से कोई एक ज्ञात करना होता है या आयतन आपको दिया हुआ है और इसमें से कोई एक दिया हुआ है और एक कहेगा निकालने के लिए, तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं H इक्वल टू शंकु का ऊंचाई इक्वल टू जो होगा अर्थात H इक्वल टू जो होगा वह हो जाएगा आयतन अब गुना हो जाएगा 3
अब बट्टा हो जाएगा, आयतन गुना 3 अब बट्टा हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई बराबर आयतन आपको ज्ञात है, उसके बाद जो है आर मालूम है यानी त्रिज्या मालूम है, तब आपको जो है अगर हाइट कहेगा निकालने के लिए तो इसके लिए आप फार्मूला लिख दीजिएगा आयतन गुना 3 यानी वॉल्यूम इंटू 3 अब बाय हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल है। अब इसमें आप शंकु का ऊंचाई निकल गया, अब शंकु का इससे हम त्रिज्या अगर निकालें आयतन मालूम है तो आसानी से एक बार में निकलेगा। शंकु का त्रिज्या रेडियस r इक्वल टू फिर हो जाएगा, तभी हो जाएगा आयतन गुना 3 बट्टा पाई h हो जाएगा और यह पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, इससे आपको जो है त्रिज्या निकल जाएगा। तो शंकु से संबंधित यानी कहने का मतलब ठोस जो शंकु आकार है, शंकु के ही आकार का है, उसे का कोई भाग कटा नहीं है, तो इससे आप जो है आराम से सभी फार्मूला से सब कुछ निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए आयतन आर में जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको क्वेश्चन में त्रिज्या यानी जो है रेडियस मालूम रहता है, उसके बाद जो है तिरछी ऊंचाई देता है तो h नहीं मालूम है, तो h जो फार्मूला जो इससे पहले लिखे हैं h इक्वल टू उससे जो यानी h l और r में जो रिलेशन दिए थे उससे जो है आपको जो है प्राप्त कर सकते हैं इसको, और उसके बाद तब इस फार्मूला पर बैठा सकते हैं। तो इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है शंकु का अगर यानी त्रिज्या कहता है बढ़ा दिया जाएगा, यानी कितना गुना 2 गुना कर दिया जाए या m गुना कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए, तो जितना गुना करने के लिए कहेगा उस पर उतना गुना जो है ना आयतन बढ़ेगा। अगर ऊंचाई कहेगा गुना बढ़ाएगा तो जितना ऊंचाई बढ़ाएगा आयतन भी उतना ही गुना बढ़ेगा, लेकिन ज्यों ही अगर त्रिज्या और बढ़ाएगा कि जितना गुना बढ़ाएगा उसका वर्ग गुना जो है वह आयतन बढ़ेगा। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न जो है पर जो है क्वेश्चन को तनी हल करके देखते हैं जो है इससे क्या क्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन देखिए, शंकु के आकार के एक तंबू के आधार की त्रिज्या 21 मीटर है तथा इसकी लंबवत ऊंचाई 15 मीटर है, तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
एवं आयतन ज्ञात करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपको क्या है, देखिए, शंकु के आकार के एक तंबू के आधार की त्रिज्या कितना है, 21 मीटर है, तथा इसकी लंबवत ऊंचाई जो है वह कितना है, 15 मीटर है। तो तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो इसमें देखिए, इस तरह से इसको पहले फिगर से समझ लेते हैं। यह हो गया आपको इस तरह का यह तंबू है, ठीक ना। या अगर इसको करते हैं ए तो यह बी या सी हो जाएगा। यहाँ से यह इस तरह का इसको ओ कर लेते हैं सेंटर को। तो इस आकार का है। इसका जो है रेडियस आपको दिया हुआ है 21 या 21, या जो रेडियस है 21 मीटर, तो यह 21 मीटर हो गया आपका रेडियस। या लंबवत ऊंचाई जो है, यह ऊंचाई आपको यह दिया हुआ कितना, 15 मीटर, यह आपको 15 मीटर है, ठीक। तो यह दिया हुआ है, आपको निकालना क्या क्या है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब यह कर्व्ड एरिया निकलेगा, और आयतन तो इसका पूरा वॉल्यूम निकलेगा इसमें वह निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अगर हमको मालूम है, तो यानी कहने का मतलब इसमें हमको मालूम क्या क्या है, एच मालूम है 15 मीटर मालूम है, और रेडियस मालूम है आपको 21 मीटर है। लेकिन हमारा क्या कह रहा है, पहला है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू आपको फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन क्वेश्चन में आपको देखिए फार्मूला कहता है मेरा पाई आर एल, लेकिन यह हमको क्वेश्चन में ज्ञात क्या है, सिर्फ हाइट मालूम है, नहीं लंबवत ऊंचाई मालूम है और रेडियस मालूम है, एल तो मालूम है नहीं। तो एल हम निकालेंगे कैसे, तो एल जो है, जो तीनों का रिलेशन जो आपको बताए थे शुरुआत में, उससे निकलेगा। पहले एल निकाल लेंगे। तो एल इक्वल टू आपको फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे आपको एल आसानी से निकल जाएगा। तो एच कितना है यहाँ देखिए, तो 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 21, तो 21 का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 15 का वर्ग 225 आएगा, और 21 का वर्ग कितना आएगा, 441 आएगा। ये दोनों को जो है क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा आपको 6। उसके बाद यह हो जाएगा ये भी 6, यह भी 6 आ गया। अब यह जो है एल आपको इतना मीटर आ गया। इसका जो है कुछ निकल नहीं रहा है। इसको पॉइंट में भी अगर निकालते हैं तो पॉइंट में वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 6। इसको अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इधर से पेयर करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो इसको हम निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 करने का मतलब यह 2 आएगा। अब यहाँ डबल 6 आएगा, नीचे उतरेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर कुछ रख के लगाते हैं तो देखिए यहाँ 5 से लगाते हैं तो अब 5 चौक का 20 होता है, 6 से अगर लगाते हैं 6 चौक 24 होता है, 7 से लगाते हैं तो बढ़ जाएगा। तो निकालने का मतलब यहाँ 6 से लग रहा है, आप 6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 से ही लगेगा, 5 से ही आपको लगाना पड़ेगा, 6 से भी ज़्यादा हो रहा है। यानी यह हो गया 50, यह हो गया 225, या 1, यह हो गया 4, यह हो गया कैंसिल। अब यहाँ पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पर डबल 0 आएगा। अब यहाँ पर रख के लगाते हैं, देखिए तो कितना से 8 से लगेगा, आराम से 8 से लग जाएगा। यहाँ 8 करने का मतलब हमको लगभग में इसको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25.8 मीटर ले सकते हैं इसको, ठीक ना। अब यह आ गया आपको, तो आराम से आप जो है इसके बाद इसका जो है फार्मूला जो होता है वह उस पर बैठा देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल इक्वल टू आपको फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। इस पर बैठा दीजिए, यानी पाई का वैल्यू 22/7 गुना हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस आपको कितना है 21। उसके बाद जो है साइलेंट हाइट आपको कितना निकला है 25.8। तो 25.8 बिठाइए। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए कट रहा है तो यहाँ 3 हो जाएगा। इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, करने का मतलब क्या हो जाएगा 25.8 इंटू हो जाएगा आपको 66 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 8, यह हो गया 4, यह हो गया 15, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5, यह हो गया 1। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 8, यहाँ हो गया 2, यह हो गया 9, 10 हो जाएगा, या 6, 7 हो जाएगा, 1। इसको पॉइंट बैठाएंगे तो इतना हो जाएगा। करने का मतलब 1702.8 जो है वर्ग मीटर आपको वक्र क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका जो है आयतन निकालना, क्या निकालना है आयतन। इस तरह से आपको जो है वक्र क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी में जो आपको कहेगा जो है इसमें अगर जो है तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, तो कितना कैनवास लगेगा तो इतना कैनवास लगेगा, यानी 1702.8 वर्ग मीटर का जो है कैनवास जो है इसमें लगेगा। तो अब इसके बाद इसका आयतन देखते हैं, आयतन कैसे निकलेगा। तो आयतन के लिए आपको फार्मूला होता है अब यहाँ तंबू का आयतन अर्थात वॉल्यूम भी इक्वल टू आपको फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप यहाँ देखिए इस पर बैठाएंगे, तार मेरा कितना है 21 मीटर है, तो इसको बैठा देंगे 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रेडियस कितना है 21 है, तो 21 यहाँ स्क्वायर है, तो इसको डबल बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में, फिर इंटू एच कितना है 15, तो 15 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 या 21, या 3 और या 3 भी आपको क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, यह देखिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 330 आ जाएगा, 330 आ जाएगा। और 330 को कितना से 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 0 0। उसके बाद यह हो गया कितना 63, तो 3, फिर यहाँ हो जाएगा 69। ठीक, इतना आपको आ जाएगा 6930 यह मीटर क्यूब इसका क्या निकल गया वॉल्यूम निकल गया। तो इस तरह से आप शंकु के आकार के जो है पिंड को आप जो है आयतन वक्र क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के से संबंधित जो है आकृतियाँ होती है, जैसे छिन्नक के आकार का होता है, करने का मतलब शंकु का भाग कट वाला होगा, यानी जो है इस तरह टाइप का है, और इस टाइप का। अब इसमें से जो है शंकु का भाग क्या होगा, कुछ भाग कट के हट जाएगा, कट के यह हटेगा, तो यह भाग जो होगा वह क्या है, यह छिन्नक के आकार का होगा। इस टाइप का जो आप देखते हैं गिलास हो बाल्टी हो इस टाइप का रहता है, यह भी जो है क्या है शंकु का ही क्या है भाग होता है। जो शंकु का कुछ भाग जो क्या होता है जो है कट जाता है, कटने के बाद जो भाग बचता है वह क्या होता है, वही भाग को हम लोग क्या कहते हैं छिन्नक कहते हैं, जिसको फास्टून कहते हैं।
तो उसका जो है